प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको पाठ 5 मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में पढ़ाऊंगी। ये हमारी हिंदी की दूसरी पुस्तक है भारत की दिव्य विभूतियाँ। इसमें चैप्टर है 5 मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्रम संख्या है 4 क्योंकि एक कटा दिया था। अयोध्या के सूर्यवंशी रघुकुल शिरोमणि ताज दशरथ का अयोध्या में शासन था। दशरथ के कोई संतान नहीं थी। इनकी 3 रानियां थीं। तीनों रानियों में से किसी भी रानी के कोई बालक नहीं थे। इन्होंने यज्ञ करने के लिए सोचा कि पुत्र प्राप्ति के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। तो इन्होंने यज्ञ करने के लिए सोचा, यज्ञ किया गया। यज्ञ को संपन्न कराने के लिए श्रृंगी ऋषि आए। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ प्रारंभ होने के बाद जो यज्ञ का जो प्रसाद मिला था वो ऋषि ने राजा दशरथ को दिया और कहा कि ये प्रसाद अपनी तीनों रानियों को देना। इस प्रकार से उस प्रसाद को लेकर राजा दशरथ जब महल में आए तो इन्होंने सबसे छोटी रानी को देना शुरू किया। तो छोटी रानी बहुत समझदार थी। उन्होंने कहा पहले इस प्रसाद पर मेरा अधिकार नहीं होता है, पहले सबसे बड़ी रानी को मिलेगा। इस प्रकार प्रसाद कौशल्या को दिया गया। उसके बाद दूसरा नंबर कैकेयी को। फिर दोनों रानियों ने अपने भाग से आधा आधा भाग निकाल करके सुमित्रा को दिया। तीनों रानियों के पुत्र हुए। कौशल्या के सबसे बड़े राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा ने 2 भाग खाए थे, इसलिए उनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार से राजा दशरथ के महल में खुशियां छाने लगी। बच्चों, जब खुशी हुई, ये बालक बड़े होने लगे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। फिर क्या था, राम बड़े शांत स्वभाव के थे, विनम्र स्वभाव के थे, ये बड़े संस्कारवान थे। जब बड़े होने लगे दिनों दिन, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। बच्चों, राम बड़े संस्कार स्वभाव के थे। ये प्रातः काल जब उठते थे तो पहले माता पिता फिर गुरु को शीश नमाते थे, यानी प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे। इस प्रकार चारों बालक दिनों दिन बढ़ने लगे। फिर क्या, ये गुरु के घर विद्या अध्ययन के लिए जाते थे। तो तुलसीदास ने शॉर्ट लिखा है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। क्योंकि राम जो थे बहुत बड़े ज्ञाता थे। ये बचपन से ही गुरु के घर में विद्या अध्ययन के लिए जाते थे और इन्होंने अल्पकाल का मतलब कम समय में ही इन्होंने सारी विद्याएं सीख ली थी। और उसके बाद अब विद्या अध्ययन करने के बाद जब अपने घर आते हैं तो एक दिन विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में आते हैं, यानी पधारते हैं। तो विश्वामित्र जी के राजा दशरथ विश्वामित्र जी का बड़ा सेवा सत्कार करते हैं। अपने हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि बालकों, जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो बहुत अधिक उनका सेवा सत्कार किया जाता है, क्योंकि अतिथि जो होता है हमारा भगवान स्वरूप होता है। तो विश्वामित्र जी जब इनके यहाँ आए तो राजा दशरथ ने बहुत अधिक सेवा सत्कार किया और इनकी आने की कारण जानना चाहते थे। लेकिन विश्वामित्र जी बोल पड़े कि मैं राजन एक यज्ञ करना चाहता हूँ, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। और उस यज्ञ में राक्षस बाधा डालते हैं। जो हम यज्ञ कार्य संपन्न करना चाहते हैं उस यज्ञ में राक्षस जो है हमारे कार्य में बाधा डालते हैं, इसलिए हमारा यज्ञ जो है संपूर्ण नहीं हो रहा है। और हम आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं। बच्चों, अब हम हिंदी भाषा में हमारी बहुत से ऐसे
शब्द होते हैं जिन्हें हम साथ साथ में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द लेके कोई भी भाषा हम ये सब देखते हुए चलते हैं तो हमें आगे कठिनाई नहीं आती है। तो यहाँ ज्येष्ठ पुत्र इसमें क्या आया है, ये तत्सम शब्द आया है। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा में जैसे तैसे प्रयोग में आ जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। तो ज्येष्ठ माने बड़े, यानी राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम थे। उन्होंने जब ये कहा तो दशरथ ध्यान मगन हो गए, चिंता करने लगे। लेकिन ऋषि थे, क्योंकि ऋषि हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे, इनमें बड़ी शक्ति होती थी, तो ये श्राप बहुत जल्दी दे देते थे। तो राजा दशरथ मना तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने भेज दिया। श्री राम और लक्ष्मण दोनों तैयार होने लगे, बन जाने के लिए तैयार हुए। राजा दशरथ ने, तीनों माताओं ने बड़ी हंसी खुशी से साथ इन्हें विदा किया। जब इन्हें विदा किया, विश्वामित्र ले जाने लगे। रास्ते में वन पड़े, उन वनों से गुजरते हुए जा रहे थे तो विश्वामित्र ने राम को दिखाया। तमाम साधु संतों की हड्डियों के ढेर लगे हुए थे, क्योंकि राक्षस साधुओं को खा जाते थे और खा करके उनकी हड्डियों का ढेर लगा देते थे। इस प्रकार विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को ध्यान कराते हुए ले जा रहे थे। और फिर ले जाकर के वन में, तो राम जब उन हड्डियों को देख रहे तो तभी मन में मन प्रतिज्ञा करते जा रहे थे कि इस पृथ्वी को, इस अपनी मातृभूमि को उन राक्षसों से मुक्ति करूंगा, इन्हें मारकर गोधराशाही कर दूंगा और इस पृथ्वी को, अपनी मातृभूमि को इनसे रहित कर दूंगा। जब पहुंचते हैं, फिर उनको आने के लिए विश्वामित्र जी का बड़ा सेवा सत्कार करते हैं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अपना सेवा में समय बिताने लगते हैं। उधर खाने के लिए कंदमूल फल खाते हैं, क्योंकि वन में भोजन रखा नहीं है। जो कंदमूल फल होते थे वन के, वो खा करके अपनी भूख को शांत करते थे और जमीन पर शयन करते थे, जमीन पर ही सोते थे। जब सोते थे, जब एक दिन क्या हुआ, मिथिला में यज्ञ का आयोजन हुआ। मिथिला के राजा जनक जी के यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ। अब बड़े दूर दूर से राजा निमंत्रित किए गए। तो राम की भी इच्छा थी कि जो राजा जनक के यहाँ शिव जी का बहुत पुराना धनुष था, कि उस धनुष को देखें। उनको देखने की इच्छा हुई कि मैं भी इस धनुष यज्ञ को देखूंगा। लेकिन फिर उन्होंने विश्वामित्र से कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है। ये दोनों बालकों को लेकर के सोनभद्र और गंगा नदी को पार करते हुए मिथिला पहुंचते। जब मिथिला जाते हैं तो बीच में कौन सी नदी पड़ती है बालकों? सोनभद्र और गंगा नदी पड़ती थी। उस गंगा नदी को ये पार करते हुए मिथिला में पहुंचते हैं। मिथिला में बड़ी दूर दूर के राजा आए हुए थे। उस समारोह में बैठे हुए थे, तो वहाँ राम लक्ष्मण भी पहुँचते हैं और विश्वामित्र जी का अयोध्या के, वो मिथिला के राजा जनक बड़ा सेवा सत्कार करते हैं और फिर उनके बारे में, राम लक्ष्मण के बारे में उनको ज्ञात कराते हैं, उन्हें ध्यान दिलवाते हैं। जब समारोह शुरू हुआ, समारोह शुरू हुआ, राजा जनक एक एक राजा भाई सभा मंडप में आए और धनुष उठाने की चेष्टा करें। लेकिन धनुष इतना शिव जी का पुराना था कि वह किसी राजा से टसमस नहीं होता था। सभी ने कोशिश कर ली, धनुष जैसे का तैसे ही रखा रहा, किसी प्रकार से कुछ नहीं। अब राजा चिंतित होने लगे कि मैंने जो शर्त रखी थी, अब मुझे लग रहा है कि मेरी सीता जो हैं कुंवारी ही रह जाएंगी। जो मैंने शर्त रखी थी वो मालूम पड़ता है मेरी पूरी नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से चिंतित होने लगे। अंत में रावण उठा। रावण को इतना अहंकार था, अहंकार में भरा हुआ रावण बोला, मैं तो इतना बलवान हूँ कि मैं तो इस धनुष को उठा लूंगा। जब रावण वहां पहुंचा तो उसने धनुष को उठाया, लेकिन धनुष टस से मस, यहाँ पर बच्चों मुहावरा भी है, टस से मस ना होना, जरा सा भी ना हिलना।
तो धनुष इतना भारी था कि वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में रावण हार कर वहां पर बैठ गया। इधर राम लक्ष्मण ने, श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु विश्वामित्र की आग तरफ देखा। उन्होंने इशारा किया, राम लक्ष्मण राम उठे, और उन्होंने जैसे ही धनुष को हाथ लगाया वैसे ही वो धनुष पर जैसे ही प्रत्यंचा मतलब डोरी चढ़ाई, धनुष टूट गया। बड़ी जोर से आवाज हुई, पूरी सभा मंडप में हाहाकार मच गया। भाई सीताराम जी का इस प्रकार से विवाह हुआ। उधर अयोध्या के राजा दशरथ को समाचार मिला कि मिथिला में राजा जनक के यहाँ राम लक्ष्मण गए हुए हैं और उनका विवाह हो रहा है। तो तीनों माताएं राजा दशरथ अपने मंत्रियों के साथ मिथिला को जाते हैं और मिथिला में राजा दशरथ के साथ बड़ा सेवा सत्कार करते हैं। जनक जी बैठते हैं, उसके बाद राम का विवाह होता है। फिर चारों भाइयों की बारात वहीं से होती है। लक्ष्मण का राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ और भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का कीर्तिसूर्ति के साथ। इस प्रकार के राजा दशरथ के चारों बेटे राजा जनक यहाँ से विवाह करके जब अपने अयोध्या को वापस आते हैं, अयोध्या में बड़ा खुशियाँ मनाई जाती हैं, धूमधाम होता है। फिर उधर क्या होता है, राम के राज्याभिषेक की तैयारी होती है कि राम को राज्य मतलब सिंहासन दे दिया जाए। उधर इनके घर में एक मंत्रा दासी रहती थी, वो आती है, कैकेयी को भड़का देती है। कैकेयी उसके भरने में आ जाती हैं तो राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती हैं। कहती हैं, पहला तो हमें रोज अपने केस खोल करके को भवन में लेट जाती हैं। राजा दशरथ उन्हें मनाने के लिए जाते हैं तो कैकेयी कहती हैं कि मुझे 2 वरदान चाहिए तभी मैं उठूं। तो राजा कहते हैं, कोई ऐसे ही वरदान होंगे, मांग लो भाई। जब वो वरदान मांगती हैं तो वो सन्न रह जाते हैं। इस प्रकार से जब राजा दशरथ कहते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास मत मांगिए, चाहे भरत को राजगद्दी चाहे भले ही मांग लो, लेकिन उनके लिए वनवास मत मांगो। लेकिन कैकेयी नहीं मानती हैं। राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन को जाते हैं। उनके साथ में लक्ष्मण भी तैयार हो जाते हैं, सीता माता भी। लेकिन परिवार वाले कहते हैं चलो राम वन को चले जाएं, लेकिन लक्ष्मण चले जाएं, सीता को नहीं। लेकिन सीता अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए वो भी तैयार हो जाती हैं कि मैं इस घर में पति के बगैर नहीं रह पाऊंगी। जब जाती हैं तो मार्ग में रुकती हैं और रुकने के बाद वन में जब 14 वर्ष तक वनवास व्यतीत करती हैं तो पंचवटी में जब पहुंचते हैं, ये पंचवटी का स्थान जो था रामचंद्र जी को बहुत प्यारा लगता था। वहां रुकते हैं। वहां राक्षसी जो है घूमती घामती आती थी। एक दिन शूर्पणखा जो रावण की बहन थी आई और वो लक्ष्मण की सुंदरता को देख करके मोहित हो गई। मोहित हो गई तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया, उन्होंने उसके नाक कान काट लिए। अब वो जा करके लंका गई और उसने अपने भाई रावण को सारा वृतांत कह सुनाया। रावण जो था साधु का भेष बनाकर और उसने सोने का हिरण जो था वो छोड़ दिया बन के कुटिया के आगे। अब सीता जी उस हिरण को देखकर कहने लगी, ये हिरण तो बहुत प्यारा है। रामचंद्र जी से बोली, इसका खेटक कर लाइए। तो रामचंद्र जी उसको मारने जाते हैं। बड़ी दूर तक हिरण उन्हें ले जाता है, बहुत दूर तक, और हा लक्ष्मण चिल्लाता है। तो सीता जी को ये आवाज सुनाई देती है। सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण, मालूम पड़ता है राम संकट में है, उनकी आवाज आ रही है। जब वो इस तरह से कई बार कहती हैं तो लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुटी के आस एक रेखा खींच देते हैं कि कोई भी आए इस रेखा के बाहर मत निकलना, और अगर कोई अंदर आएगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा।
जब वो जाते हैं इधर, रावण जो था मायावी साधु का रूप धारण करके, वो मायावी तो था ही, तो साधु का भेष बनाकर आता है और सीता जी से भिक्षा लेता है, मांगता है। सीता माता अंदर से ही कंदमूल, वन में क्या था भाई, कुछ अनाज नहीं था, दाल चावल नहीं थे, क्या थे बच्चों, कंद फूल फल। तो कंद फूल फल लेकर आता है, तो कहता है कि ये भिक्षा लो। साधु कहता है मैं रेखा के अंदर से भिक्षा नहीं लूंगा। जब इस प्रकार से कहता है तो सीता जी बाहर निकलती हैं और वो अपने रथ पे बैठा लेता है। सीता जी छटपटाती हैं, लेकिन वो सुनता नहीं है और ले जाता है। मार्ग में जब गिरधों के राजा जटायु उसको देखते हैं तो वो पंखों से रावण को मारते हैं, लेकिन रावण जो था बड़ा क्रूर था, इस प्रकार से उनको मारता है और रावण उसके पंख काट देते हैं, वो अधमरा होकर गिर पड़ता है। जब राम और लक्ष्मण वन कुटिया में आते हैं तो सीता जी को नहीं देख करके सन्न रह जाते हैं। फिर वो उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं तो देखते हैं कि गिरधराज जटायु पड़ा है, करहा रहा है। तो राम तो दयालु थे बच्चों, क्योंकि राम पशु पक्षी किसी भी प्राणी सभी के प्रति बड़े दयालु थे। तो उसको देखने के लिए जाते हैं तो वो कहता है कि सीता माता को लंका का राजा रावण चुरा ले गया है, उसी ने मेरी ये दशा करती है। ये कहते हुए वो अपने प्राणों को त्याग देता है। रामचंद्र जी उसका देह संस्कार करते हैं और करने के बाद फिर लंका अब जाते हैं तो उन्हें उनकी सुग्रीव हनुमान जी का पता लगता है। हनुमान जी सुग्रीव से उसकी मित्रता कराते हैं। बच्चों, जब सुग्रीव से मित्रता होती है हनुमान जी से, तो सुग्रीव अपना वृतांत कहते हैं कि मुझे बाली यहाँ से मार भगाने के लिए कहता है। तो बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाते हैं और जाते हैं। इनकी बहुत बड़ी सेना थी, नल नील को लेकर लंका पर चढ़ाई करते हैं। चढ़ाई करते हैं तो नल नील की सहायता से अब उसमें जब पुल समुद्र पर पुल बांधते हैं तो छोटे छोटे जीव जंतु पत्थर लेके आते हैं। यहाँ तक आपने देखा होगा एक छोटी सी गिलहरी भी आती है और गिलहरी उस समुद्र में पत्थर फेंकती है तो रामचंद्र जी अपने हाथों से उसकी पीठ को सहलाते हैं। तो वही बच्चों उसकी पीठ पर 5 उंगली कहा जाता है, सुना जाता है कि वही उंगली 5 भगवान जी की बनी हुई है उसकी पीठ पर। पुल बनता है। इस प्रकार लंका पर चढ़ाई करते हैं। हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी सीता माता जी से मिलते हैं। सीता माता जी को हनुमान जी अंगूठी देते हैं। अंगूठी देखकर सीता माता जी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। फिर भूख लगती है, आते हैं और वहाँ फल बहुत अधिक थे लंका में, तो फल को खाते हैं और डालों को तोड़ के फेंक देते। ये जब सुना कि लंका में बहुत बड़ा राक्षस बहुत बड़ा बानर आ गया है, घुस गया है, उसने बाघ को तो तहस नहस कर डाला है। रावण क्रोध में अपने बेटे कुंभकर्ण, मेघनाथ इन सबको भेजता है और सबको वो मार देते हैं। क्रोध के मारे हनुमान जी को वो बांध लाते हैं और कहते हैं इसे मार दो। ये समाचार जब सुनते हैं तो कुछ लोग मना करते हैं। कुछ लोग मना करते हैं। मना करने के बाद हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं। हनुमान जी लंका में एक दूसरे महल से कूद करके एक दूसरे महल में चढ़ जाते हैं। किस प्रकार से लंका का तहस नहस करके फिर राम को सूचना देते हैं। राम आते हैं, रावण के सारे वंश को मार देते हैं। इनका एक ही भाई बचा था, उसको वहाँ लंका का राजा बनाते हैं। इस प्रकार से सीता माता को लेकर अयोध्या वापस आते हैं। बच्चों, उसी दिन से अयोध्या जब राम वापस 14 वर्ष का वनवास बीत करके आते हैं तो उनकी खुशी में दीप जलाए जाते हैं। तभी से दीपावली ये मनती चली आ रही है। इस प्रकार से राम अपने राज्य का फिर भी आते हैं तो सीता माता को एक धोबी क्वेश्चन कर देता है कि तुझे नहीं रख पाएंगे, जैसे राम नहीं जो सीता को 14 वर्ष के बाद उन्होंने अपने घर में रख लिया था। फिर सीता माता का परित्याग कर देते हैं। लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि आश्रम में छोड़ आते हैं। वाल्मीकि के आश्रम में
लव कुश का जन्म होता है। आगे बच्चों इसी प्रकार से ये कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे PDF के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। एक कथा इसी के साथ एक चैप्टर और कराएंगे, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत हिंदी में अधिक है और कोर्स अधिक है क्योंकि कोरोना के समय से पढ़ाई चल नहीं पा रही थी, तो हम दो कहानियाँ एक साथ भेजेंगे आपको। बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, आप PDF ये वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, एक एक लाइन के उत्तर हैं। जय हिंद, नमस्कार बच्चों।